होप एवरीथिंग इज़ फाइन, इट शुड बी। मैं हूँ सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायो विद ट्रिक्स, जहाँ पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके, और उन्हें लर्न करने के लिए हम बनाते हैं ईजी ट्रिक। बच्चों, हम लोगों ने कोडेट्स के 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने कोडेट्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कोडेट्स के जनरल नेमिंग की एक ट्रिक बनाई थी। सेकेंड में हमने पढ़ा था की कैरेक्टर्स ऑफ कोडेट्स, जो कि उनके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मिलते हैं। थर्ड लेक्चर में हमने उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जिनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन कोडेट्स में भी मिल सकते हैं, बट नॉट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमने उनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी कि कोडेट्स बाद में प्रोटोकोडेट्स और वर्टिब्रेट्स में चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि कोडेट्स एज ए फाइलम। हम लोगों ने सबसे पहले, मैंने आपको लेक्चर्स में समझाया था कि ये 4 चोर की हम फैमिली से याद कर देते हैं, और वो 4 चोर जो थे वो एक दूसरे के बचपन के चोर थे, दैट्स मीन्स बल्फोर थे, राइट। जो कोडेट्स को एज ए फाइलम बल्फोर ने बताया था। कोडेट बच्चों, जो कोडेट्स है एक्चुअली वो है एक फाइलम, राइट बच्चों। अब जब इसकी डिवीज़न होती है ऑन द बेसिस ऑफ कोडेट्स की, हम लोगों ने डिवीजन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम के बेसिस पे, राइट बच्चों। हम लोगों ने बोला था कि पहला ट्रिक से याद किया था, पहला तो चोर मतलब प्रोटो कोडेट्स, राइट बच्चों। और सेकंड हमने पढ़ा था वेटर बन जाता है, दैट्स मीन वर्टिब्रेट्स, राइट बच्चों। अब हम लोगों ने पढ़ा था क्रेनियम के बेसिस पर होता है प्रोटोकोडेट्स, वो होते हैं जिनमें हेड नहीं होता, हेड इज एब्सेंट। अब बच्चों, हेड ही नहीं है तो ब्रेन भी नहीं होगा, दैट्स मीन ब्रेन इज एब्सेंट। अब बच्चों, ब्रेन ही नहीं है तो ब्रेन बॉक्स भी नहीं होगा, दैट्स मीन ब्रेन बॉक्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्रेनियम एब्सेंट, राइट बच्चों। और वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में हमने क्या पढ़ा था, हेड इज प्रेजेंट। यस बच्चों, हेड इज प्रेजेंट, जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे। ब्रेन इज प्रेजेंट, क्योंकि हेड में होगा ही क्या बच्चों, हमारे हेड में क्या होता है, स्कल ही तो होती है, स्कल को ही तो हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम इज प्रेजेंट, राइट बच्चों। क्योंकि प्रोटोकोडेट्स में ब्रेन बॉक्स नहीं होता, इसीलिए क्रेनियम नहीं होता। तो एक्रेनियाटा बच्चों, मैंने बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझाया भी था कि इसे याद रखना कि इसको एक्रेनियाटा, क्रेनियाटा भी कहते हैं, और इनको वर्टिब्रेट्स को हम क्रेनियाटा, सॉरी क्रेनियाटा भी कहते हैं, राइट बच्चों। अब क्योंकि एक्रेनियाटा इनमें क्रेनियम नहीं है बच्चों, इनका एक नाम और होता है। सोचो कैसे, क्योंकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें वर्टिब्रा बन जाती है, लेकिन ये वर्टिब्रेट्स से पहले के हैं, दैट्स मीन जो पहले के होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोवर्टिब्रा, प्रोवर्टिब्रेट्स, राइट बच्चों। इनको प्रोवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, और इनको तो वर्टिब्रेट्स बोलते ही हैं, समझ गए बच्चों। इनके डिफरेंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि ये जो फाइलम होता है क्रेनियम, वो क्रेनियम के बेसिस पर जो डिवाइड होता है। और बच्चों, ये जो प्रोटोकोडेट्स और वर्टिब्रेट्स है, ये है सब फाइलम। फाइलम के बाद जो डिवीज़न हुई है, दीज आर सब फाइलम, राइट बच्चों। सब फाइलम, कोडेट्स खुद एक फाइलम है जो कि बल्फोर ने दिया था। उन क्रेनियम के बेसिस पे वो डिवाइड कर देता है प्रोटोकोडेट्स को और वर्टिब्रेट्स को। प्रोटोकोडेट्स वो होता है जिनमें हेड भी नहीं होता, हेड नहीं है तो ब्रेन भी नहीं है, ब्रेन नहीं है तो ब्रेन बॉक्स भी नहीं है, और ब्रेन बॉक्स नहीं है तो एक्रेनियाटा भी बोलते हैं। और क्योंकि इनमें वर्टिब्रेटा भी नहीं होती, इसलिए इनको प्रोवर्टिब्रेट्स भी
बोला जाता है बच्चों। इनमें क्योंकि हेड भी होता है, ब्रेन भी होता है, ब्रेन होता है तो उसे कवर करने के लिए ब्रेन बॉक्स भी होता है, ब्रेन बॉक्स होता है तो इसलिए इनको क्रेनियाटा भी बोला जाता है। बिकॉज बच्चों ये टर्म्स हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज में वो क्वेश्चंस को इन्हीं में से डाल के दे देता है, ठीक है। अब उनमें से क्वेश्चंस में जब हम डालेंगे, अभी हम करते हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस, तब हम लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस डाल सकता है। वैसे तो बहुत सारी बुक्स में क्वेश्चंस दिए होते हैं बच्चों, मैं प्रेफर करूँगी कि आप एनसीईआरटी तो बिल्कुल थोरोली ही समझिए, उसके बाद आप कोई भी एक अच्छी बुक ले लीजिए, राइट, उसके सारे एमसीक्यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि एक लेसन के लिए हम लोगों ने 10 बुक कर ली और हम लोगों ने फिर 10 बुक में से 10 लेसन नहीं कर पाए। एक के पहले पूरे जितने भी उसके चैप्टर हैं सारे एमसीक्यूज़ कीजिए। अगर आप वो कर देते हैं फिर आप किसी सेकंड बुक पे जाइएगा बच्चों, राइट, क्योंकि सब ऑथर अपनी बहुत मेहनत से बनाते हैं बुक्स को, उनमें वो मैक्सिमम क्वेश्चंस डाल ही देते हैं, राइट बच्चों। मैं आई रबिट, राइट। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ करने का, क्योंकि बच्चों हम लोगों को जो क्वेश्चंस वहाँ पे देने हैं वो एमसीक्यूज़ के बेसिस पर देने हैं, तो वी शुड प्रैक्टिस अबाउट द एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आज के में हमने अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ा है, की करेक्टरिस्टिक्स, जनरल करेक्टरिस्टिक और लिटिल बिट क्लासिफिकेशंस, प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स का, तो उसी बेसिस पर हम क्वेश्चन पूछेंगे। पहले क्वेश्चन में वो दे देगा विच of the following structure is found in all coordinates। ठीक है बच्चों, वो आपको दे देगा डोर्सल नर्व कोड, सेकंड दे देगा बच्चों वो नोटोकोड, थर्ड ऑप्शन में वो आपको दे देगा फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फोर्थ क्वेश्चन में दे देगा वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स में पाया जाता है। अब आप सोचिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल कोऑर्डिनेट्स। बच्चों हमने देखा है कि सारे कोऑर्डिनेट्स में कौन सा होता है, डोर्सल नर्व कोड्स भी होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, नोटोकोड्स भी होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होता है, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी होता है। अब बच्चों जब एक ऐसा ही क्वेश्चन वो आपको दे दे जिसमें सारे ऑप्शन है बट ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया है, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों। कोऑर्डिनेट्स को अगर मैंने बोला है सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को देखने के लिए कोड को देखो जो कि नोटोकोड्स के पास है, आंख बंद करके आप नोटोकोड लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन नोटोकोड्स के बेसिस पर ही देता है बच्चों। वो इसलिए क्योंकि जो हम कोऑर्डिनेट्स की क्लासिफिकेशंस कर देते हैं उनको नोटोकोड से डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले हम नोटोकोड के बेसिस पर ही करते हैं, बैक सपोर्ट की। बाकी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं लेकिन इसके सपोर्ट पे, अगर ऑल ऑफ द अबव होता बच्चों फिर ऑल ऑफ द अबव हम लगा देते हैं, राइट, लेकिन ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है तो हम नोटोकोड्स को देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हमें उलझाने की कोशिश एग्जामिनर करता है, राइट बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स। अब बच्चों वो वर्टिब्रेट्स का दे देगा, फर्स्ट डोर्सल नर्व कोड, सेकंड नोटो कोड, थर्ड वर्टिब्रा, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव, ऑफ द अबव। अब सोचो बच्चों क्या आना चाहिए। वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है डोर्सल नर्व कोड भी बनता है, नोटोकोड भी बनता है। वर्टिब्रेट्स हैं तो वर्टिब्रा भी बनता है, ऑल ऑफ द अबव।
हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, राइट बच्चों। लेकिन जैसे ही मैं आपको बताती हूँ, ये अगर तीनों ही चारों तीनों दिए हैं और ऑल ऑफ द अबव का क्वेश्चन दिया है तो हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाता है बच्चों। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से ऑल ऑफ द अबव हटा दे, ठीक है, यहाँ पे वो डाल दे पोस्ट एनल टेल, अब सोचो बच्चों क्या होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया ये 3rd। अब सोचो, डोर्सल नर्व कोड एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है, सारे वर्टिब्रेट्स में, एडल्ट में नहीं मिलता। नोटोकॉर्ड्स वर्टिब्रा में चेंज हो जाता है, और पोस्ट एनल टेल तो मोस्ट ऑफ में एब्सेंट ही हो जाती है बच्चों। ऑप्शन क्या बचेगा? वर्टिब्रा। जैसे ही उसने ऑप्शन चेंज किया वैसे ही हमारा आंसर चेंज हो गया बच्चों। यही होता है, वो हम लोगों को ट्रिक में ही फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर कि हम लोग कैसे फंसेंगे, लेकिन हमें फंसना नहीं है। हमें सारे ऑप्शन को तसल्ली से देखना है, फिर हम लोगों को ट्राई करना है कि वर्टिब्रेट्स में भैया ये सब चीज़ें जो हैं सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे मिलते हैं, एडल्ट में वर्टिब्रा ही मिलेगा, इसका मतलब वर्टिब्रेट। जैसे कोर्डेट्स में एक करेक्टर नोटोकॉर्ड्स फिक्स्ड है, वैसे ही वर्टिब्रा में वर्टिब्रा और क्रेनियम फिक्स्ड है, राइट बच्चों। अब वो यहाँ पे डाल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ऑल कोर्डेट्स। सभी कोर्डेट्स में क्या नहीं पाया जाता बच्चों? सबसे पहले नोटोकॉर्ड डाल देगा, होती है, राइट, इसका मतलब ये ऑप्शन तो है ही नहीं। सेकंड बच्चों, यहीं पे वो क्रेनियम डाल देगा। थर्ड ऑप्शन फेरिंजियल गिल स्लिट्स, और चौथा डाल देगा डोर्सल नर्व कोड। अब सोचो बच्चों, कोर्डेट्स पूछ रहा है, पहले तो क्वेश्चन में ध्यान देना है कि वर्टिब्रेट्स पूछ रहा है या कोर्डेट्स पूछ रहा है। यहाँ इसने कोर्डेट्स पूछा, हमें पता है नोटोकॉर्ड्स भी होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और डोर्सल नर्व कोड ये सब के सब की करेक्टर्स में। लेकिन बच्चों क्रेनियम सभी कोर्डेट्स में होता है क्या? नो नो नो, ऑल कोर्डेट्स में क्रेनियम नहीं होता, क्रेनियम सिर्फ वर्टिब्रेट्स में होता है। इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट फाउंड इन ऑल कोर्डेट्स, दैट इज क्रेनियम, राइट बच्चों। ये मे आई रैबिट, ओके। बच्चों वो यहाँ से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा जिसका हमारा 4th वन हो जाएगा। सो मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन आस्क किया गया है, एनसीईआरटी ने इसको बहुत प्रेफरेंस दी है, तो बच्चों हमें भी ये समझना ही चाहिए। वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। First, all chordates are vertebrates. Second option, all vertebrates are chordates. Third option, ABCD कर लेते हैं इनका, बोथ ऑफ द अबव। एंड डी ऑप्शन में दे देगा बच्चों नन ऑफ द अबव। अब सोचो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन वो डायरेक्ट उसने लाइन दी हुई है एनसीईआरटी ने, इसीलिए इस क्वेश्चन को वो बार बार पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑल द कोर्डेट्स आर वर्टिब्रेट। बच्चों क्या सारे कोर्डेट्स वर्टिब्रेट्स होते हैं? नो, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता बच्चों।
क्योंकि सारे कोर्डेट्स जब हम डिवाइड करते हैं वर्टिब्रेट्स अलग हो जाते हैं, प्रोटोकोर्डेट्स अलग हो जाते हैं। ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स। क्या वर्टिब्रेट्स सारे ही कोर्डेट्स में आते हैं? यस बच्चों, ये ऑप्शन इज राइट। क्योंकि हमने जब हम कोर्डेट्स पढ़ रहे हैं तो कोर्डेट्स में प्रोटोकोर्डेट्स आ रहा है, वर्टिब्रेट्स आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब हम कोर्डेट्स जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या बन गया? प्रोटोकोर्डेट्स वर्टिब्रेट्स सब फाइलम हो गए। अब बच्चों क्या हुआ, सारे वर्टिब्रेट्स कोर्डेट्स में आते हैं, दैट्स मीन ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट, बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि सारे कोर्डेट्स की प्रोटोकोर्डेट्स भी कोर्डेट्स है लेकिन ये वर्टिब्रेट्स तो नहीं है। यस बच्चों, ये फैक्ट है और ये एनसीईआरटी सो मैनी टाइम्स आप लोगों को स्टेटमेंट में भी देता है, और सिंपली उसकी स्टेटमेंट क्या होती है बच्चों, आई विल टेल यू। आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ चुके होंगे इसको, लेकिन आई विल रिमाइंड यू अगेंस्ट। वो स्पेशली ये देता है लिखकर, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स। यस बच्चों, but all chordates are not vertebrates. yes बच्चों, all vertebrates chordates में आते हैं but all chordates vertebrates में नहीं आते हैं। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी सो मैनी टाइम्स उसने अपनी बुक में दिया और सो मैनी टाइम्स क्वेश्चन में आस्क किया है, तो वी शुड नो अबाउट दिस, राइट बच्चों। तो हमारे फोर्थ, आई होप थिंक कि फोर्थ क्वेश्चन हो चुका था, अब फिफ्थ वन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड chorda dorsalis? अब ऑप्शन देगा बच्चों आपको ए बी सी डी। फर्स्ट में वो आपको डोर्सल नर्व कोड, सेकंड में नोटोकोड, थर्ड में फेरेंजियल गिल स्लिट्स। की करेक्टर्स दे रहे हैं ना बच्चों। फोर्थ में आपको दे सकता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, एनी ऑफ द अबव, कुछ भी दे सकता है। एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि यहीं पे बात खत्म हो जाती है। अब कोर्डा डोर्सालिस बच्चों, डोर्सालिस सोचते ही बच्चों को लगेगा डोर्सल नर्व कोड। नो नो नो, यहीं पे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। कोर्डा में हमेशा कोर्डेट जब भी पढ़ने हैं कोर्डा पे ध्यान देना है, और कोर्डा नोटोकोड्स में आता है। डोर्सल नर्व कोड में भी आता है, लेकिन बच्चों ये रियल में होलो होती है और ये नोटोकोड सॉलिड होती है। और कोर्डेट्स की जो स्ट्रक्चर्स देखी जाती है वो इसी बेसिस पे देखी जाती है। द राइट आंसर इज नोटोकोड। तो कोर्डा डोर्सालिस इज अनदर नेम ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड को कोर्डा डोर्सालिस भी कहा जाता है बच्चों। रीज़न भी यही है क्योंकि ये डोर्सल में नहीं होता है। डोर्सल में डोर्सल नर्व कोड सबसे ऊपर होती है बच्चों, लेकिन इसके नीचे जो ये नोटोकोड होता है यहाँ पे, फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स हम लोगों की चली जाती हैं। टेल बन गई है। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो गई, ये हमारी नोटोकोड हो गई, ये एनस का एरिया हो गया बच्चों, और ये हमारी टेल हो गई। ठीक है, सबसे पहले ऊपर तो क्या हो गई, डोर्सल पोजीशन में हमारा डोर्सल नर्व कोड हो गया, नोटोकोड। लेकिन बच्चों ये जो नोटोकोड है, ये जो हमारी
डोर्सल की पोजीशन है इसके मिड में है, क्योंकि फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो हमारी एलिमेंट्री कनाल है और जो नर्व कोड है उसके बीच में है, तो इसकी पोजीशन को मिड डोर्सल बोला जाता है बच्चों, मिड डोर्सल। मिड बीच में और डोर्सल जो हमारी डोर्सल नर्व कोड थी उसके बीच में आ गया, इसलिए इसकी पोजीशन को मिड डोर्सल भी बोला जाता है। इसलिए इसके लिए डोर्सालिस भी बोला जाता है, कोड डोर्सालिस जो मिड डोर्सल पोजीशन में, इसलिए नोटोकोड्स में कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, इसका अनदर नेम भी है, राइट। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़ अपने नोट्स में कि कोडा डोर्सालिस ऑल्सो कॉल्ड नोटोकोड्स, राइट। अब बच्चों वो क्वेश्चंस पोजीशंस के बेस पे भी फेंक देता है, मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था, जब भी मैंने बताया था। 6th क्वेश्चन पूछ लेगा नोटोकोड, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है बच्चों। नोटोकोड इज प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट डोर्सल नर्व कोड एंड एलिमेंट्री कनाल। सेकंड डोर्सल नर्व कोड एंड टेल। डोर्सल नर्व कोड and heart, and fourth one all of the above। तो बच्चों इसमें हम लोगों के पोजीशंस क्या पढ़ी है हम लोगों ने, बिल्कुल पोजीशन से मैंने बताया हुआ है ट्रिक में, डू नॉट पिक पोस्ट वेरी हार्ड, राइट बच्चों। अगर आप लोगों ने याद की हो तो डू नॉट पिक पोस्ट वेरी हार्ड, राइट। मैंने पोजीशंस के बेस पर ही बच्चों इसमें नाम लिखा हुआ था। तो डोर्सल नर्व कोड तो ऊपर हो गए, नोटोकोड्स, डोर्सल नर्व कोड, और पिक जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है बच्चों वो एलिमेंट्री कनाल के ही एंटीरियर रीजन पे होता है, दैट्स मीन डोर्सल नर्व कोड और एलिमेंट्री कनाल के बीच में होता है, राइट बच्चों। हमारा आंसर ये हो जाएगा। हम लोग अगर इस ट्रिक को भी याद रखते हैं तो आपके ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑल राइट। आपको इसमें ओरिजिन के बेसिस पर भी वो पूछ सकता है किससे ओरिजिनेट हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म एंड विच ऑफ द एंडोडर्म्स। तो बच्चों हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये आउटर में है तो एक्टोडर्म, ये मिडल में नोटोकोड्स बनी हुई है तो मेसोडर्म, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स है तो वो एंडोडर्म। लेकिन जो बच्चों वेरी हार्ड होता है इसी ये भी मेसोडर्म होता है, हार्ड मैंने एक्सप्लेन करते हुए भी आप लोगों को समझाया था। अब यहाँ पे 6th क्वेश्चन, 6th हो चुका आई थिंक, 7th क्वेश्चन। अब बच्चों उसमें वो क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सॉरी, ऑल chordates have cranium। B, some chordates have cranium। C option, only vertebrates have cranium। और 4th ऑप्शन में दे देगा बोथ। B and C ऑप्शन इज राइट। तो बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऑल द कोर्डेट्स में तो क्रेनियम होता नहीं, क्योंकि प्रोटोकोर्डेट्स भी कोर्डेट्स है लेकिन उनमें क्रेनियम नहीं है। सम कोर्डेट्स में होता है, यस, कोर्डेट्स में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो भी कोर्डेट्स में आते हैं, उनमें होता है। और ओनली द वर्टिब्रेट्स हैव क्रेनियम, उनमें भी होता है सम। दैट्स मीन अगर हमें ऑप्शन डी दिया हुआ है बी एंड सी का, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों,
हम लोगों को ऑप्शन के हिसाब से अपने आंसर को चूज करना है। और बच्चे अगर वो इसी ऑप्शन को हटा देता है, इस ऑप्शन को हटा देता है और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बदल देता है, हमारा 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे वो डाल देगा नन ऑफ द अबव। बेटा ऐसा हो सकता है कि नन ऑफ द अबव, ऐसा नहीं है। क्रेनियम तो होता है, ऑल द कोर्डेट्स में तो नहीं होता, सम कोर्डेट्स में होता है, लेकिन इसमें ओनली वर्टिब्रेट्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कोर्डेट्स में न जाके वर्टिब्रेट्स में जाएंगे। राइट बच्चों, तब हम वर्टिब्रेट्स को सिलेक्ट करें, क्योंकि वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं वो क्रेनियम के बेसिस पर ही डिवाइड हुए, तो उनमें तो ऑल द वर्टिब्रेट्स में क्रेनियम होता है। राइट बच्चों, हमारा क्वेश्चंस वो पूछ किस पैटर्न पे रहा है उसी हिसाब से हमारा ऑप्शंस में आंसर चेंज हो जाता है। राइट, ऑप्शन बच्चों हमारा 9th क्वेश्चन, द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फाउंड इन कोर्डेट्स। बच्चों कौन सा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कोर्डेट्स में पाया जाता है? नंबर 1 बाइलेटरल सिमेट्री। हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था बच्चों, बिल कोई ना दे तो। राइट, सिलोमेट्स। थर्ड ऑप्शन नोटोकॉर्ड, और फोर्थ ऑप्शन पोस्ट एनल टेल। अब बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं, सिलोमेट्स भी होते हैं, नोटोकॉर्ड्स भी, पोस्ट एनल टेल। अब प्रॉब्लम हो गई कि कौन सा सिलेक्ट करें। अब बच्चों ये समझो बाइलेटरल सिर्फ कोर्डेट्स में नहीं पाया जाता, नन कोर्डेट्स में भी पाया जाता है, दैट्स मीन ये तो नहीं हो सकता भाई, कुछ नन कोर्डेट्स होते हैं। सिलोमेट्स भी होते हैं कुछ नन कोर्डेट्स, ये भी हटाइए भाई। अब नोटोकॉर्ड्स और पोस्ट एनल टेल बच्चों मैंने जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाया, डू नॉट पिक पोस्ट हार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं बच्चों। ये फोर्थ वाला ऑप्शन पोस्ट एनल टेल अगर दिया है तो ठीक है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे एनिमल्स में, एडल्ट्स में तो ये होता ही नहीं है, तो हम इसे स्ट्रक्चर्स को तो हटा ही देते हैं। तो इसमें से सबसे स्पेसिफिक पड़ता है बच्चों नोटोकॉर्ड्स। कोर्डेट्स की मैंने कई बार बता चुकी, जब भी क्लासिफिकेशन या इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप नोटोकॉर्ड्स को देखना ऑप्शन में, अगर उससे हमारा क्वेश्चन बन रहा है तो फिर हमें किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। राइट बच्चों, पोस्ट एनल टेल भी हम यहाँ से हटा देंगे। अगर वो यहाँ कुछ और देता तब हम पोस्ट एनल टेल लगाते। राइट बच्चों, अब 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। टेंथ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट, कोर्डेट्स है वर्टिब्रा इन लार्वा स्टेज। सेकेंड, vertebrates have notochord in embryonic stage. Third option, chordates have tail in adult stage. और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया ऑल ऑफ द अबव। अब बच्चे सोचिए,
क्या कोर्डेट्स है वर्टिब्रा इन लार्वा स्टेज? कोर्डेट्स के नहीं बच्चों, वर्टिब्रा तो वर्टिब्रेट्स में बनता है, तो कोर्डेट्स में ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। वर्टिब्रेट्स हैव नोटोकॉड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, यस ये सही है। कोर्डेट्स हैव टेल इन एडल्ट स्टेज, नहीं बच्चों, सारे कोर्डेट्स में टेल नहीं होती, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑल द अबव, दैट्स मीन बच्चों क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव आंसर इन माय नेक्स्ट वीडियो। बच्चों ये मैं कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि आप लोगों से करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया मिल जाए इससे रिलेटेड। आप लोगों के पास और भी क्वेश्चंस करने के ऑप्शन होंगे, उनको सोल्व कीजिए, राइट बच्चों, बिकॉज हमें एमसीक्यूज से ही अपनी नीट और एम्स को क्रैक करना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोकोर्डेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मे भी क्लासेस शायद नहीं हो पाएंगे, देखते हैं, लेक्चर्स पर डिपेंड करता है कितना लंबा होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।